लिया कह सुख राम परम पद न्यारा। सुख राम परम पद न्यारा। सतगुरा के संग लेओ विचारा। सतगुरु संग लेवे विचारा। मैं तो एक शब्द सत लिया। मैं तो एक शब्द सत लिया। बोलो राम। राम। महाराज समझाते हैं कि वो सत शब्द का जो पद है, सत शब्द का जो ज्ञान है, वो बिना सतगुरु के नहीं मिल सकता। वो किताबों को पढ़ने से नहीं मिलता। गुरु से प्रेम और गुरु का जो समर्पण है, वो भाव ही हमारे अंदर वो सत शब्द ला सकता है। शंकराचार्य बोलिया से बायक कहूं तोय, अंशाकारी ब्रह्म की ये कहिए प्रगट दो। ये कहिए प्रगट दोए बास रूपी के नाही, बिन केवल अरस परस सब सूझे नाही। सुख राम जहां लग पूगिया, जहां मेहर की जोय। शंकराचार्य जो बोलिया से बायक कहूं तो। बोलो राम। राम। महाराज कहते हैं शंकराचार्य ने भी ये बात कही है कि ब्रह्म और माया से मिलने वाली चीज ये सब झूठी है। असली चीज तो हमारे गुरु महाराज ला के हमको देते, और वो है नेहत, वो शब्द। लेकिन शिष्य जब उस शब्द को पकड़ ले तब, मैं तो एक शब्द सत लिया और साजन आन छोड़ सब दिया। सब साजन हमने छोड़ दिया, केवल एक सत शब्द की भक्ति पकड़ ली। एकण अंगर आए मत सो ऊंचे न कोई। जैसे कोई स्त्री है, वो अपना पति चाहे कैसा भी है उसके ऊपर विश्वास करके पूर्ण समर्पित रहती है, तो उसके अंदर सत आ जाता है, वो सतवाड़े में जाती है। ऐसे ही जो गुरु बना के गुरु भक्ति में पक्के हो जाते हैं। गुरु महाराज ने कह दिया कि तू डूबेगा नहीं, तो अब विश्वास हो गया हम डूबेंगे। वो गुजरी कथा सुनती थी व्यास जी की, और व्यास जी ने कहा कि राम राम कहने से भवसागर पार हो जाते हैं। तो गुजरी ने विश्वास कर लिया कि जब महाराज ये कहते हैं राम राम कहने से भवसागर पार हो जाते हैं, तो हमें तो नदी पार करना है, हम तो नदी पार कर जाएंगे। और वो आंख बंद करके राम राम बोलती नदी में घुस गई। विष्णु भगवान ने कहा वरुण जी को बुला के, देखो भाई, ये बाई जी है ना, इसको अपने गुरु भक्ति पे विश्वास है, भरोसा है, इसके विश्वास को ठेस नहीं लगे, इसलिए ये बहनी नहीं चाहिए। पूरे पानी में वो राम राम कहती उतर गई, उस पार चली गई, बड़ी खुश हुई। देखो हमारे गुरु महाराज ने कितनी बड़ी चीज हमको दे दी कि अब हमारा 4 रुपए रोज बचा करेगा नाव का। जो नाव से जाती थी उस पार इस पार, अब रोज इस पार उस पार आवे जावे। एक दिन मन में आया कि व्यास जी अब जा रहे हैं, तो हमारा तो जिंदगी भर के लिए फायदा कर दिया, तो कुछ पैसा महाराज में खर्च करके इनका भंडारा करो। तो वो भंडारा करी और बोली गुरुजी मेरे घर चलो, आप भोजन कर लो। गुरुजी बोले चलो बेटा, चलता हूं। नदी के किनारे आए तो नाव उधर जा रहा था और गुजरी इधर जा रही। पंडित जी बोले बेटा नाव तो उधर है, इधर कहाँ जा रही तू? वो बोले गुरुजी अब नाव का चर्चा खत्म, अब नाव तो चढ़ना ही नहीं। क्यों? आपने बताया नहीं राम राम कहने से भवसागर पार हो जाती है, तो नदी है, मैं तो रोज ऐसे ही पार हो जाती हूँ। पंडित जी ने सोचा ये तो पागली है, कहीं मिल गई हमको गड़बड़, अपने मरेगी हमको भी मारेगी। ये राम राम कहने से कोई नदी पार होता है, डूब जाएगा। लेकिन वो घूम गई। पंडित जी ने सोचा हो सकता है इधर पानी कम हो, इसको पता होगा, इसलिए ऐसा कर रही है। तो गुजरी तो इधर से घुस गई पानी में। वो जाके वरुण जी पूछे विष्णु भगवान से कि महाराज ये गड़बड़ हो गया क्या? वो गुजरी घुस गई पानी में। हाँ, उसको बहना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, उसको पक्का विश्वास है। अरे उसको तो छोड़ो, अपने गुरुजी को ले आइए। अब इनके गुरुजी का क्या करो कि गुरुजी को बह जाने दो कोई, क्यों? गुरुजी के अंदर विश्वास नहीं।
गुरु जी तो खाली प्रवचन सुनाने वाले। तो गुजरी उस पार चली गई। पंडित जी डरते डरते एक एक पैर रखे। पहला पैर रखा तो घुटने तक पानी आ गया, दूसरा पैर रखा कमर तक आ गया, तीसरा आगे बढ़ा छाती तक, लौट गए, भाग गए पीछे। वहां से बोली आ जाओ गुरु जी आ जाओ। कहे बेटा मैं नहीं आ सकता। क्यों? कि विश्वास तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर। तो जो विश्वास करेगा वो पार हो जाएगा, दुनिया थोड़ी पार होगी है। तो गुरु के वचन पे विश्वास करे। महाराज जी कहते हैं कि सुखराम जहां लग पुगिया जाए नहर की जोय, शंकराचार्य बोलिया से बायक को। महाराज समझाते हैं कि जो बात है वो सत्य यही है कि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप एक अंग की भक्ति नहीं करोगे, एकड़ अंगराग, आज इन्हें पूज लिया, कल उन्हें पूज लिया, परसों उन्हें पूज लिया, ऐसे में किसी के ऊपर विश्वास नहीं। जब अपने गुरु पे विश्वास नहीं होगा तो ये जीव पार नहीं। एक विघन की कौन चलाई, करोड़ विघन नाव सुजाई। चाहे दुख दे भगवान, चाहे सुख दे, लेकिन हम तो भजन से लग गए। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। इस बात को सब मानते हैं कि अगर राम जी की भक्ति में राम जी का नाम प्रकट हो गया तो उसको अब कुछ भी लगने वाला नहीं। ये दुनिया कहती है, सब शास्त्र कहते हैं कि शोभा कहो ऐसो पद होई, पर मिलने की विधि कही न कोई। शोभा तो गाया है कि ऐसा एक पद है, ऐसा एक विधि है, ऐसा एक भेद है कि जिसको सीख लिया तो उसको कोई विघन नहीं लगे, कोई विघन नहीं, कोई बाधा नहीं। न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने को, एक माही अनेक है, एक अनेका हो। वही ईश्वर, वही परमात्मा सब में बस रहा है और सब में बसते हुए भी सबसे अलग है। एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर केले। वही शक्ति, वही सत्ता सब में है। ये पंखा में बिजली है, ये ट्यूबलाइट में बिजली है, फ्रिज में बिजली है, हीटर में बिजली है। अब बिजली तो एक ही है, गुण अलग अलग। पंखा में हवा देता है, ट्यूबलाइट में रोशनी देता है, हीटर में आग देता है और फ्रिज में पानी ठंडा कर देता है। अब ये क्या बात है, बिजली तो एक ही। भाई कहते हैं ऐसे ही काम राम सब माए हैं, संगत का गुण दी। हमारे अंदर ही सब कुछ है, गंदगी हमारे अंदर है, अच्छाई हमारे अंदर है। जैसी आपकी संगत है वैसा ही गुण होगा। हाँ, एक अनेका होए वहां लग न्यारा नाही, जे ब्रह्म की पैदाश कौन विद न्यारो खुआई। सुखराम ब्रह्म सु दूसरो तो मत न्यारो हो, न्यारो पद को सब कहे, भेद न जाने कोई। कहते तो सब है कि एक पद है जो अलग है, ब्रह्म के और माया के पद से ऊपर है, लेकिन जो भक्ति बताते हैं, भेद बताते हैं, वो ब्रह्म की ही बताते हैं। वो वही काम करेंगे। जैसे गुरु लोग होते हैं ना, कथा तो राम की सुनाएंगे, राम भजन के बिना कल्याण नहीं होगा, राम भजन, राम की कथा सुनाएंगे, लेकिन मंत्र देंगे तो कोई हरिओम, कोई ओम, कोई राधे राधे, कोई पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पकड़ा देते हैं। और लेने वाले लोग भी बड़े अजीब होते हैं। लेने वाले लोग भी तो ऐसे ही होते हैं ना कि गुरु जी आपने कथा तो राम की सुनाई, आपने बातें तो राम नाम की कही, और मंत्र का दे रहे हैं। हाँ, दुनिया को ठा नहीं, वो बात सही है। इसलिए जो मिल जाए वही सही, जो गुरु जी ने बता दिया वही सही। एक बार एक जगह चुनाव हो रहा था, तो एक आदमी अपनी बीवी के संग गया वोट डालने। तो उसने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो बीवी बोली बिमला देवी। अच्छा, चलो। तुम्हारे पति का नाम कि रामदास?
अच्छा, ये स्वर्गीय रामदास मर गए ना, ये पागल हो गए, हमारे पति ये संग खड़े हैं। तो कि नहीं वो तो स्वर्गीय हो गए, इसलिए लिखा है मर गए। जब लिखा है तो फिर मर ही गए, और क्या। तो वो लड़की, वो औरत झगड़ गई, मेरा पति पीछे खड़ा है, इसमें लिखने से तुम मान रहे हो कि मर गए। तो उनका पति क्या समझा रहा है, अरे चुप रहो भाग्यवान, इतना बड़ा आदमी कोई झूठ थोड़ी बोल रहा है, मर ही गया होगा। ऐसे ये दुनिया है। राम राम की कथा सुनेंगे, ये भी सुनेंगे, मर जाने के बाद सभी कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गत है, नहीं तो गत नहीं होगा, अगत है। लोग मरने के बाद में के स्वर्गवास, स्वर्गवास कह दिया, कहीं तो पाप करियो कितने का, तो नरक में कोई जाता ही नहीं, नरक में कोई नहीं, सब लिखते हैं कि स्वर्गवासी स्वर्गवासी, ये नहीं कहे नरकवासी, स्वर्गवासी। महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्म तो सबके अंदर है, लेकिन गुण अलग अलग है। बिजली सबके अंदर है, लेकिन गुण अलग अलग है। जैसे पानी सब में एक ही है। गन्ने की खेती कर दो, हमारे यहाँ बतलैया आश्रम पे हमारे गंगा विष्णु जी हमारी खेती करते, तो क्या करेंगे कि कूड़ में गन्ना बोते हैं, और कूड़ के बीच में जो जगह है उसमें मिर्ची लगा देते हैं। तो पानी में सबको एक लगता है ना, मिर्ची का गुण अलग है, गन्ने का गुण अलग है। लोग कहते हैं आदमी तो सब एक ही है, लेकिन बीज का फर्क पड़ता है ना। जैसा बीज है वैसा ही उसको फल देगा। अब मिर्ची का बीज डाला है तो गन्ना थोड़ी बन जाएगा, और गन्ने की जगह मिर्ची थोड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि जल सो उपजी चीज रे, सो सब एक ही हो। यूं मुख चढ़िए सुन नाव में, न्यारो नाव न कोय, न्यारो नाव न कोय, समझ को फेर सोई। नटे सुपर ले जाए वे, सतगुरु जी सन्मुख नाई। सुख राम नाम न्यारो तको, कबहु न पावे कहूं तो। जल सूप जी चीज रे, सो सब एक ही हो। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि वाणी के आधार पे जो हम करनी करते हैं, उसका आधार वाणी, तो वाणी एक ही है। जैसे जल है तो जल है, लेकिन जिस नाम का हम जाप कर रहे हैं, जैसे राम राम कर रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसका फल तो वही मिलेगा ना। लोग कहते हैं कि चाहे किसी तरीके से नाम लो, किसी का भी नाम लो, सब एक ही जगह जाता है। महाराज कहते हैं ये भ्रम फैलाता है। ऐसे कैसे होगा? जैसा बीज है वैसा असर करेगा। जो नाम आप ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ गांधी धाम बस स्टैंड पे गए तो वहाँ लिखा हुआ है बाड़मेर, गांधी धाम से बाड़मेर, तो वो बस कलकत्ता नहीं जाएगी, बाड़मेर लिखा हुआ है ना, तो बाड़मेर ही है। जोधपुर लिखा है तो जोधपुर, बाड़मेर नहीं। ऐसे ही जिस शब्द का आप उच्चारण कर रहे हैं, जो शब्द का आप नाम ले रहे हैं, ऐसे आदमी कोई चालू होता है ना बहुत, तो 4-5 नाम इकट्ठे ले लेता है, नहीं जाता दे सके। कि हम तो क्या ओम नमः शिवाय भी कर लें महाराज, और तुम्हारा राम राम भी कर लें, और बोल के भी कर लें, और सांस में भी कर लें, तो कहाँ जाएगा बेचारा? 5 जगह की टिकट लेके कौन सी बस में बैठेगा? बसें तो सब जा रही, एक का ले लेता तो बढ़िया था। ओम नमः शिवाय करो, कम से कम शिव लोग में नहीं तो जाता ना। 5 जगह की टिकट लेके भड़बड़ा के घूम रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ टिकट दिखा देता। आदमी का रिजर्वेशन होना चाहिए ना। एक बूढ़ी माता थी तो कहीं बस से जा रही, तो बस में नंबर मिलता है ना, बस में रिजर्वेशन होता है। तो बाई जी गई, एक सीट पे बैठ गई, इतने में उस सीट का मालिक आ गया। ना माता जी आप इसमें से उठो, ये हमारी सीट है। तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारी कहाँ गई? तो उन्होंने कहा आप देखो उसमें देख लो आपकी कौन सी। तो वो उठ के वहाँ से दूसरी जगह चली गई, खाली सीट पे बैठ गई। उसका मालिक आ गया, ने माता जी ये मेरी सीट है, इसे छोड़ दो। अरे बेटा मैं कब से छोड़ी तो रही हूँ, मैं कौन से सीट पे बैठूंगी, आप देख लो। अब कोई उसका टिकट देख के नंबर नहीं बता रहा है, आप देख लो। बेचारी फिर तीसरे
4-5 जगह से उठाई गई तो देखा एक सीट अलग है, वो ड्राइवर वाली सीट थी ना, वो जाके उस पर बैठ गई। इतने में ड्राइवर आ गया। ड्राइवर बोला, है अम्मा तू यहाँ कहाँ बैठ गई रे? कि बेटा अब तू तो मत उठा, सब उठा चुके हैं, अब तू मत उठा। अरे क्या अम्मा इस सीट पे बैठ के मुझे गाड़ी चलानी है। अरे बेटा तू ज्ञानी आदमी है, कहीं से भी बैठ के चला ले, लेकिन हमको ये नहीं। अम्मा ये गाड़ी चलाने की सीट है कि तो कोई बात नहीं बेटा, सीट तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, सीट तो सब एक ही जैसे हैं, क्यों जाके बैठ के तू गाड़ी चला ले। अरे अम्मा तुम्हारा टिकट है कि? बिल्कुल, बिना टिकट के बैठेगा? इधर टिकट दिखा देगा। अच्छा यहाँ अब तुझे कोई नहीं उठाएगा। कहाँ जाऊँ? यहाँ ये वाली सीट तेरी है, देख के बैठ जा, यहाँ तुझे कोई नहीं उठाएगा। पक्का बेटा? कि हाँ कोई नहीं उठाएगा, तो बैठ यहाँ बैठ। ऐसे ही जब गुरु बना लिया तो गुरु हमको बता देते हैं कि तुम्हारा ये है, ये रास्ता है, ये ज्ञान है। अब तुम्हें कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। आपके मारवाड़ी भाषा में कहते हैं अब की नहीं करना, अब तो की नहीं करना है, की नहीं करना। तो बैठ गए तो सीट पे, अब तुम आराम से निकल जाओ। ऐसे जिनको राम नाम मिल गया ना, हमको की नहीं करना, एक ही काम करना है बस, और खाली राम भजन करना। जल श्री राम 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 राम। महाराज कहते हैं कि संसार में जितने भी नाम हैं वो वाणी और श्वास के आधार पे है, वो अलग कोई नहीं है। लेकिन केवल रकार और मकार, ये इसका कोई आधार नहीं है, ये बिना आधार का है। ये रकार और मकार दो शब्द ऐसे हैं जिनको कोई आधार नहीं, बाकी सब आधार से, श्वासा के आधार से, सुर्ती के आधार से। महाराज कहते हैं कि दो चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दो, सो न्यारी सुन जानिए, और एक सब होए, और एक सब होए, भेद ऐसो कोई पावे, यूं न्यारो नाम सांझ सोज कोई मोए बतावे। सुख राम ब्रह्म बिन नाम रे, सो सुन बीजो होए, दो चीज जोड़े खड़ी, जात पात विद दोए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि वाणी के आधार से ही सारे नाम लिए जाते हैं, चाहे ओम नमः शिवाय कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे राधे राधे करो, चाहे ओम ओम करो, चाहे हरि ओम कहो। महाराज जी कहते हैं कि ये दो शब्द है, रकार और मकार। ये जो दो शब्द है इनको कोई आधार नहीं, ये निराधार। महाराज कहते हैं निराधार गुरु शरण ने लीजिए, सारी चीज इनके ऊपर टिकी हुई। हाँ, राम नाम की टेक रे सुनो जगत के। पृथ्वी है तो राम नाम पर, पृथ्वी है तो राम नाम पे। कल वो बात कह रहे थे ना, हम लोग वहां जा रहे थे द्वारिका जी, क्या बोले कि पुल है चाहे समुद्र में बनाओ चाहे कहीं भी बनाओ, तो वो जमीन पे ही टेक लगाना पड़ेगा, हवा में तो टेक लगेगा। समुद्र नहीं, अभी आधा भी नहीं बना, बन जाए। राम राम तो दुनिया कहती है, सामने मिले तो भैया राम 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 है? राम नाम की टेक तो दुनिया को है, सभी में राम राम भैया राम 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 कह लिया तो जान पहचान बढ़ गई, एक आधार बन गया दोस्ती का। कोई आपका आदमी मिले आपसे राम राम नहीं कहे तो आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब कि हमारी जम नहीं रही है, बात गड़बड़ है। सामा मिलिया सब कहे, भेख न कहे कोई, भेख न कहे कोई, तको कारण सुन काई, ज्ञानी सोच बताए कौन इदका या माई। सुख राम पंथ सब भेष का, न्यारो कर कर जोय, राम नाम की टेक रे सुनो जगत के होय। बोलो राम। महाराज कहते हैं भेष चाहे लाल पहनो, चाहे कपड़ा पहनो पीला, चाहे काला, महाराज जी कहते हैं वो पंथ नहीं है, पंथ तो शब्द का है, भेद का है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि मैं तो एक शब्द सत्य वो राम राम राम, राजा ऐसा देश हमारा, भेदू जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा।
नाम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्माशु न्यारा राजा, ऐसा भेष हमारा। अब भेष ले लिया तो उन्होंने शब्द भी बदल दिए। कबीर साहब के मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? साहेब। एक कबीर पंथी थे तो वहाँ आए वारणी में, तो हमारे पास आए प्रसाद लेने के लिए। उन्होंने कहा राम महाराज, तो हमने कह दी साहेब, तो बड़ा खुश हुए। आप भी साहेब बोलते हो? हमने कहा आपको देख के बोलना पड़ेगा। नहीं भाई, आपके इष्ट का नाम लिया, आप प्रसन्न हो गए। आपने हमारे इष्ट का नाम लिया, राम राम बोला, हम प्रसन्न हो गए। हम आपके इष्ट का नाम लिया, आप प्रसन्न हो गए, और क्या करना है? लेकिन इससे कोई कार्य नहीं सरने वाला। वाह गुरु नानक कहो, साहेब कहो कबीर, जैन धर्म बंदना करे, राम की गत कहे वीर। राम की गत कहे वीर, कौन इद काया माही, दत्त नारद तत चीन और कियो कछु नाही। सुख राम कहे रघुनाथ जी, किशन कहियो क्या वीर। वाहे गुरु नानक कहो, साहेब कहो कबीर। अपने अपने जैसा संप्रदाय है, लोग अपना अपना नाम अलग अलग धारण कर लिया। महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय जी, नारद जी ने ब्रह्म की प्राप्ति करी। तो अब इनमें महाराज जी पूछते हैं कि रामकृष्ण ने क्या किया, दत्तात्रेय जी ने क्या किया। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बुझो तक सोई, जीव मोक्ष किम जाए ताई गत कहिए। जम सुखिया वशिष्ठ के रामचंद्र सुनकान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलंगो ध्यान। राम कहे सतिया जले, मुख कहो किस जाए। और संत प्रहलाद ध्रुव, मिले कौन पद माय। मिले कौन पद माय, सोज वो अर्थ बताओ। ररंकार की 5 सोज, निर्णो सब लाओ। सुख राम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर अवमाय। राम कहे सतिया जले, मुख कहो किम जाय। बोलो राम। कोई स्त्री है तो सती होने गई है, सती होते समय राम राम बोली तो क्या मोक्ष को चाहिए, परम मोक्ष को जाएगी? नहीं। कहाँ जाएगी? सतवाड़े में, सती लोक में जाएगी। हमारे कहते हैं कि राम राम, ध्रुव और प्रहलाद ने भी तो राम राम का ही रटन किया था। वो कहाँ गए? परम मोक्ष को गए? नहीं। क्यों नहीं गए? वो भेद से नहीं थी, उन्होंने भेद से नहीं किया। मैं समझा रहे हैं कि जब तक आप शब्द को भेद से नहीं लेंगे तब तक उसका गुण नहीं प्रगटेगा। राम राम तो दुनिया कह लेती है, अब सांसों सांस में भी दुनिया कह लेती है, लेकिन सांसों सांस में दुनिया कहती तो है, लेकिन भेद नहीं पता कि कितना नाम ऊपर लेना है, कितना नीचे लेना है, मन को कहाँ रखना है। एक विघन की कौन चलाई, और करोड़ विघन नाव सुझाई। एक जैसे सूरज निकलता है ना, तो जर्रे जर्रे का, कोने कोने का अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा नहीं रहता है। जैसे अभी आप चाहो तो ये लाइट बंद कर सकते हो, उजाला रहेगा, लेकिन रात में इसको बंद करके काम नहीं सकते। क्यों? अभी सूरज निकले हैं, भले ही बादल है, भले ही कैसा है, लेकिन सूरज निकले हैं तो उजाला रहेगा। तो भाई कैसी भेद के बिना भक्ति है। भेद नहीं पता है तो खाली राम राम कहने से, राम कहे सतिया जले, मोक्ष कहो किम जाए, मोक्ष थोड़ी जाएगी। राम राम महाराज कहते हैं, राम राम के मिलत है, सो पर गट को तो गत मुगत लग पहुंचे, आगे पहुंच न कोई। कि राम राम कहने से क्या होता है, ये गति और अगति से आदमी पार हो जाता है। अगति में जैसे परीक्षित ने भजन किया तो मोक्ष और परम मोक्ष में थोड़ी गए, अगति में जाने वाले थे वो रुक गए, भूत प्रेत की योनि में नहीं गए, क्योंकि सर्प काटता तो अकाल मृत्यु होती, और अकाल मृत्यु होती तो गंदी योनियों में जाते। तो उन्होंने राम नाम की महिमा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने उनको राम राम कराया, तो उन्हें सांसों सांस का भेद नहीं पता, इसलिए वो मोक्ष या परम मोक्ष में नहीं गए, अगति से गति में चले गए। बस इतना ही नहीं। तो माई कहते हैं
कि गत मुगत लग पहुंचे, आगे पहुंचने कोई, आगे पहुंचने कोई बचन मानो सब आई, ध्रुव रटियो प्रहलाद सुरग क्यों बैठा जाई, सुख राम सती सतवाड़ में जाय सरब को दोय, राम राम के मिलत है सो परगट को तो। बोलो राम कि राम राम बोलने से क्या मिलता है, हमारी गति अच्छी हो जाती है। अभी यहाँ बैठ के हम जितनी बार राम बुलाते हैं, अगर हम राम बोलते हैं तो हमारे कर्म विशेष बनते हैं, लेकिन इससे मोक्ष नहीं जाएंगे। कहा ओष को नीर फूस को तप कहानो, गहनो कहाँ कथीर रूप एरन बिन बायो। महाराज कहते हैं कि जो लाख का गहना पहन लो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो तो चमकदार तो लगेगा। तो अभी हम लोग वहाँ गए थे ना द्वारिका जी, तो वहाँ एक पंडा जो है इतना मोटा सोने का चेन पहने हुए था। तो क्या सोने का था वो? इतना मोटा सोने का चेन कम से कम 5 लाख रुपए का बनेगा। नहीं, अगर सच्चा सोना होगा तब क्यों? हाँ पहनते, तो पंडा पहने हुआ था। हमने कहा या तो ये बहुत ही कीमती है या ये फिर आर्टिफिशियल। तो महाराज कहते हैं कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है देखने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका पैसा मिलेगा? कोई भीड़ आ जाए, कोई काम आ जाए तो जेवर को बेचने के बाद कोई पैसा मिलेगा? ऐसे ही गहनों कहाँ कथी, गिल्ली जोली बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। महाराज कहते हैं कि राम राम कह मिलत है सो प्रगट को। तो राम राम कहने का फल तो है, लेकिन उससे परम मोक्ष में नहीं जाएगा। परम मोक्ष में जाने का फल अलग है, उसका विधि अलग है। सत बोले आगत को संत धर्म हो नाय, जगत बरोबर संत हुआ या पकड़िया जग माय, वाह पकड़ियो जग माय संत आटे कन धारे, वो पद है करतार कालो हुई मारे, सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे कबो न जाए, राम नाम सत कहो संत रटे आना। महाराज कहते हैं कि जिस राम नाम से हम सतवाड़े को परम मोक्ष को जाते हैं, वो राम नाम लेने का भेद अलग है, उसकी विधि अलग है। उस भेद को संत जानते हैं, संत कराते हैं। और जिनके अंदर वो आ गया, जैसे मास्टर चाबी आपको मिल गई तो आप किसी भी ताले को आराम से खोल सकते हैं। मास्टर चाबी नहीं मिली है तो ताला जिसका है उसी चाबी से खुलेगा। ये राम नाम क्या है? पड़े जगत में भीड़ आण राजा को देवे, यूं नर नारी आण राम शरण सब लेवे, राम शरण सब लेवे गत मुगत को न्याव, ब्रह्म सारे गुण होए जो राजा बस जहान, ज्ञान धर्म और ईश को राजा को धर्म न्याय, सुख राम मुख गुरुपद मिले यूं राम ब्रह्म नहीं जाए। बोलो राम। भाई कहते हैं राम नाम का शब्द है ना, ये मोक्ष में नहीं जाता, मोक्ष में ले जाने का साधन है। जैसे मोटरसाइकिल से आप किसी संत महापुरुष से मिलने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल साधन है, महापुरुष का आश्रम नहीं है और महापुरुष नहीं है। ऐसे ही ये राम नाम का भेद है। ये जब कंठ स्थान से राम नाम हम लेते हैं ना, जब हम जीव से राम नाम का रटन करते हैं तो ब्रह्म विराट से वो राम नाम की सत्ता हमारे अंदर उतरती है और वही हमारे जीव को चेतन करती है। जन्म जन्म का सोया हुआ जीव चेतन हो जाता है। मनुष्य तन पाने का सबसे बड़ा गुण यही है कि हम परमात्मा की भक्ति करके परम मोक्ष में चले जाएं। और राम नाम के बिना नहीं होगा। लेकिन ये राम नाम कौन है? ये राम नाम है जो गलता रहता है, पिघलता रहता है, अपने संग ये गलता रहता है। मम्मा मेरू थल्ले, मेरुदंड पे जाके मकार धुनी शांत हो जाता है। तो राम राम नहीं होता, त्रिपुटी से आगे रंकार धुनी चलती है और फिर ब्रह्म द्वार तक जाती है, ब्रह्मरंध तक जाती है, इसके बाद ये भी खत्म हो जाती है। उसके आगे वो केवल उस बारी को खोल के, 10वें द्वार को खोल के रंकार की धुनी भी शांत हो जाती है। अब उसके आगे कोई धुनी भी नहीं जाती।
वो धुनी के वेग से, जैसे हाथी के दांत से किला का दरवाजा तोड़ा जा सकता है, बस हाथी के दांत से किला का दरवाजा तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसमें एक बात है, भेद है कि दांत हाथी में लगा रहे तब। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माय, समरथ साहिब पाविया सदगुरु शरण। महाराज कहते हैं हाथी का दांत हाथी में लगेगा तब पावरफुल है। ऐसे ही राम नाम जो हम जिससे हम लगे हुए हैं वो पावरफुल है, लेकिन जब हम गुरु से लगे रहेंगे तब। तो महाराज जी समझाते हैं कि राम राम तो दुनिया कहती है, लेकिन प्रेम और प्रीति से करे और भेद से करे तो हमारे अंदर उसका गुण आता है। और दुनिया के जितने भी विघ्न बाधा हैं वो सब राम नाम से चलेगा, लेकिन उसका विधि से पालन करे तो होता है। माई कहते हैं कि प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। तामस तिमर मिटाई के, शरणाचित गाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए। महाराज समझाते हैं कि जैसे गुरु महाराज ने भक्ति का भेद बताया है, ऐसे भक्ति करो और आनंद से उस प्रेम आनंद को पाके परम पद को पा जाओगे। ये प्रेम से बस में है क्या क्या, 5 25 बस करे, बारी नव लांगो। शर्म संक संकात जो, मन को सल भांगो। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। तामस तिमर मिटाई के, चरणाचित गाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए। कैसे प्रेम का प्याला पिए? महाराज समझाते हैं कि आसन ने चल धारिए, दिल सावंत रहिए। एक केवल राम को, के निसमुख कहिए। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाड़ो। तामस तिमर मिटाई के, चरणाचित गाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए। जन सुख देव गुरु देव को, पूरण पत राखो। ब्रह्मांड के घर जाई के, इमरत रस चाखो। प्रेम पियाला पीजिए, दूजा रस छाओ। तामस तिमर मिटाई के, चरणाचित गाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान लेके
और प्रेम से भजन में मन लगा के सुख और दुख को एक समान गिनते हुए जो भजन करता है वो उस आनंद का लाभ लेता है, उस पद को पाता है जिसको कहते हैं आनंद पद। बाकी सब भटक जाते हैं, क्योंकि ये राम नाम के ही बस में 5-25 बस करे। 5 तत्व 25 प्रकृति, इनसे वो जीव को लेके, राम नाम का शब्द उस जीव पे लेके इन सब से वो अलग हो जाता है। जैसे हंस के चोंच में ये गुण होता है कि वो पानी और दूध को अलग कर देता है। हंस के सामने आप बाल्टी में दूध और पानी मिला के रख दो, हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा, पानी पूरा पी। ऐसे ही राम नाम जब हमारे अंदर ये उतरता है तो अच्छाई सब रख लेता है, गंदगी सब फेंक देता है, ये रहने ही नहीं देता। भाई कहते हैं शर्म संग शंका तजो मन को सल भांगो, आसन नेचन धार के दिल सावंत रही। भाई कहते हैं कि ये चीज जब अंदर आएगा ना तो हमारा लाज शर्म शंका सब हट जाएगा, एक विश्वास हो जाएगा परमात्मा के सिवा कोई है नहीं, और मैं तो मारा राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है, मैं तुम्हारा दरिया सा का दरिया सा हमारा है, मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा। तो मैं समझा रहे हैं कि इस संसार में आके जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो, ब्राह्मण घर जाके अमृत रस चाखो। इस माया मोह और ब्रह्म पद के भक्ति का बाउंड्री वो है ना, जो बांध है, उसको तोड़ के उस आनंद पद में जाके मिल जाए जी तो आनंद ही आनंद है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने केवल एक ही भेद है कि हमारे अंदर आनंद का भरपूर तालाब, कहते हैं कि वो समुद्र लहरा ले रहा है, लेकिन सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। बोलो राम। आज आपके 4 दिन हो गए, 4 दिन की संगत हो गई, कल सुबह में कर देंगे तो 5 दिन आपका पूरा है, ठीक है, नेम पूरा हो गया। सदगुरु सुखराम जी महाराज। राम नाम की टेक तो दुनिया को है, सभी में राम राम ही है, राम 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 कह लिया तो जान पहचान बढ़ गई, एक आधार बन गया दोस्ती का। कोई आपका आदमी मिले आपसे राम राम नहीं कहे तो आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब कि हमारी जम नहीं रही है, बात गड़बड़ है। सामा मिलिया सब कहे भेख न कहे कोई, भेख न कहे कोई तको कारण सुनकाई, ज्ञानी सोच बताए कौन इदका या माई, सुख राम पंथ सब भेष का, न्यारो कर कर जो राम नाम की टेक रे, सुनो जगत के होए। बोलो राम। महाराज कहते हैं भेष चाहे लाल पहनो, चाहे कपड़ा पहनो पीला, चाहे काला, महाराज जी कहते हैं वो पंथ नहीं है, पंथ तो शब्द का है, भेद का है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि मैं तो एक शब्द सत्य वो राम राम राम, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदू जके भली मिल जाने, कर्मी लखे न सारा, नाम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्माशु न्यारा, राजा ऐसा भेष हमारा। अब भेष ले लिया तो उन्होंने शब्द भी बदल दिए। कबीर साहब के मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? साहेब। एक कबीरपंथी थे तो वहाँ आए वारणी में, तो हमारे पास आए प्रसाद लेने के लिए, उन्होंने कहा राम महाराज, तो हमने कह दी साहेब, तो बड़ा खुश हुए। आप भी साहेब बोलते हो? हमने कहा आपको देख के बोलना पड़ेगा, नहीं भाई आपके इष्ट का नाम लिया आप प्रसन्न हो गए, आपने हमारे इष्ट का नाम लिया राम राम बोला हम प्रसन्न हो गए, हम आपके इष्ट का नाम लिया आप प्रसन्न हो गए, और क्या करना है? लेकिन इससे कोई कारण नहीं सरने वाला। वाह गुरु नानक कहो, साहेब कहो कबीर,
जैन धर्म बंदना करे, राम की गत कहे वीर। राम की गत कहे वीर, कौन इद काया माही। दत्त नारद तत चीन, और कियो कछु नाही। सुख राम कहे रघुनाथ जी, किशन कहियो क्या वीर। वाहे गुरु नानक कहो, साहिब कहो कबीर। अपने अपने जैसा संप्रदाय है, लोग अपना अपना नाम अलग अलग धारण करेंगे। महाराज कहते हैं कि दत्तात्रेय जी, नारद जी ने ब्रह्म की प्राप्ति करी। तो अब इनमें महाराज जी पूछते हैं कि रामकृष्ण ने क्या किया, दत्तात्रेय जी ने क्या किया। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बुझो तक सोई, जीव मोक्ष के में जाए ताई गत कहिए। जम सुखिया वशिष्ठ के रामचंद्र सुन कान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलंगो ध्यान। राम कहे सतिया जले, मुख कहो तिस जाय। और संत प्रहलाद ध्रुव, मिले कौन पद माय। मिले कौन पद माय, सोज वो अर्थ बताओ। ररंकार की 5 सोज, निर्णो सब लाओ। सुख राम वस्तु गुण ना छिपे, खाया नर अवमाय। राम कहे सतिया जले, मुख कहो किम जाय। बोलो राम। कोई स्त्री है तो सती होने गई है, सती होते समय राम राम बोली तो क्या मोक्ष को चाहिए, परम मोक्ष को जाएगी? नहीं। कहाँ जाएगी? सतवाड़े में, सती लोक में जाएगी। हमारे कहते हैं कि राम राम, ध्रुव और प्रहलाद ने भी तो राम राम का ही रटन किया था। वो कहाँ गए? परम मोक्ष को गए? नहीं। क्यों नहीं गए? वो भेद से नहीं थी, उन्होंने भेद से नहीं किया। मैं समझा रहे हैं कि जब तक आप शब्द को भेद से नहीं लेंगे तब तक उसका गुण नहीं प्रगटेगा। राम राम तो दुनिया कह लेती है, अब सांसों सांस में भी दुनिया कह लेती है, लेकिन सांसों सांस में दुनिया कहती तो है, लेकिन भेद नहीं पता कि कितना नाम ऊपर लेना है, कितना नीचे लेना है, मन को कहाँ रखना है। एक विघन की कौन चलाई, और करोड़ विघन नाव सुझाई। एक जैसे सूरज निकलता है ना, तो जर्रे जर्रे का, कोने कोने का अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा नहीं रहता है। जैसे अभी आप चाहो तो ये लाइट बंद कर सकते हो, उजाला रहेगा, लेकिन रात में इसको बंद करके काम नहीं सकते। क्यों? अभी सूरज निकले हैं, भले ही बादल है, भले ही कैसा है, लेकिन सूरज निकले हैं तो उजाला रहेगा। तो भाई कि ऐसी भेद के बिना भक्ति है। भेद नहीं पता है तो खाली राम राम कहने से, राम कहे सतिया जले, मोक्ष कहो किम जाए, मोक्ष थोड़ी जाएगी। राम राम महाराज कहते हैं, राम राम के मिलत है, सो परगट को तो गत मुगत लग पहुंचे, आगे पहुंच न कोई। कि राम राम कहने से क्या होता है, ये गति और अगति से आदमी पार हो जाता है। अगति में जैसे परीक्षित ने भजन किया तो मोक्ष और परम मोक्ष में थोड़ी गए, अगति में जाने वाले थे वो रुक गए, भूत प्रेत की योनि में नहीं गए। क्योंकि सर्प काटता तो अकाल मृत्यु होती, पर अकाल मृत्यु होती तो गंदी योनियों में जाते। तो उन्होंने राम नाम की महिमा सुनी, सुखदेव जी महाराज ने उनको राम राम कराया, तो उन्हें सांसों सांस का भेद नहीं पता, इसलिए वो मोक्ष या परम मोक्ष में नहीं गए, अगति से गति में चले गए। बस इतना ही नहीं। तो माई कहते हैं कि गत मुगत लग पहुंचे, आगे पहुंचने कोई, आगे पहुंचने कोई, बचन मानो सब आई। ध्रुव रटियो प्रहलाद, सुरग क्यों बैठा जाई। सुख राम सती सतवाड़ में जाए, सरब को दोय। राम राम के मिलत है, सो परगट को तो। बोलो राम। कि राम राम बोलने से क्या मिलता है, हमारी गति अच्छी हो जाती है। अभी यहां बैठ के हम जितनी बार राम बुलाते हैं, अगर हम राम बोलते हैं तो हमारे कर्म विशेष बनते हैं, लेकिन इससे मोक्ष नहीं जाएंगे। कहा ओस को नीर फूस को तप कहानो, गहनो कहा कथीर रूप एरन बिन बायो। महाराज कहते हैं कि जो लाख का गहना पहन लो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लो,
तो वो चमकदार तो लगेगा। वो अभी हम लोग वहां गए थे ना द्वारिका जी, तो वहां एक पंडा जो है इतना मोटा सोने का चेन पहने हुए था। तो क्या सोने का था वो? इतना मोटा सोने का चेन कम से कम 5 लाख रुपए का बनेगा। नहीं, अगर सच्चा सोना होगा तब क्यों? हाँ पहनते, तो पंडा पहने हुआ था। हमने कहा या तो ये बहुत ही कीमती है या ये फिर आर्टिफिशियल। तो महाराज कहते हैं कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है देखने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका पैसा मिलेगा? कोई भीड़ आ जाए, कोई काम आ जाए तो जेवर को बेचने के बाद कोई पैसा मिलेगा? ऐसे ही गहनों कहाँ कथी, लिल्ली जोली बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। महाराज कहते हैं कि राम राम कह मिलत है सो प्रगट को। राम राम कहने का फल तो है, लेकिन उससे परम मोक्ष में नहीं जाएगा। परम मोक्ष में जाने का फल अलग है, उसका विधि अलग है। सत बोले आगत को संत धर्म हो नाय, जगत बरोबर संत हुआ या पकड़िया जग माय। वाह पकड़ियो जग माय संत आटे कन धारे, वो पद है करतार कालो हुई मारे। सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे, कबो न जाए राम नाम सत कहो संत रटे आनाय। महाराज कहते हैं कि जिस राम नाम से हम सतवाड़े को परम मोक्ष को जाते हैं, वो राम नाम लेने का भेद अलग है, उसकी विधि अलग है। उस भेद को संत जानते हैं, संत कराते हैं। और जिनके अंदर वो आ गया, जैसे मास्टर चाबी आपको मिल गई तो आप किसी भी ताले को आराम से खोल सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।